सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मीन राशि के बारे में बात करेंगे। शनि अब आपकी राशि पर ही गोचर करने वाला है। 2.5 साल तक आपकी राशि पर ही रहेगा, तो इसके क्या फल होंगे, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन शनि की 7.5 चल रही है, अभी समाप्त नहीं होगी, अभी 5 साल और रहेगी। कब तक रहेगी इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये जो शनि है, यह पहला शनि कहलाता है। 30 साल बाद शनिदेव आपकी राशि पर आ रहे हैं और मीन राशि पर शनि आएगा तो ऐसी स्थिति सोने के पाए पर होती है। इसके क्या फल होते हैं इसको समझेंगे। इसे पहला शनि, प्रथम शनि कहते हैं। तो इस विषय को पूरा जानेंगे। और शनि जो है मीन राशि पर आएगा तो ऐसी स्थिति में यह शनि मीन राशि पर बैठकर आपकी चंद्र कुंडली चार्ट के प्रथम भाव में बैठकर तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को देखेगा। तो वहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, विवाह के बारे में भी बात करेंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो इस बारे में भी बात करेंगे। और विवाह हो चुका है तो क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। जीवन की छोटी बड़ी सब बातों को आज समझेंगे। 2.5 साल कैसे रहेंगे। ये 2.5 साल 2 टुकड़ों में रहेंगे। सबसे पहले इस स्थिति को समझ लें। शनि अब कुंभ राशि को छोड़ देगा 29 मार्च 2025 को और फिर मीन राशि पर ही प्रवेश करने वाला है। तो पहला टुकड़ा कौन सा है? पहला समय 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक, पहली स्थिति। फिर दूसरी स्थिति 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028। इन 2 टुकड़ों में ये जो 2 समय हैं, इसमें मीन राशि पर शनि का गोचर रहेगा। गोचर अर्थात वर्तमान ग्रहों की स्थिति जो बदलती रहती है उसे गोचर कहते हैं। अब शनि की 7.5 कब समाप्त होगी तो इसे भी आप चाहें तो नोट कर लें। 29 अप्रैल 2022 से यह स्थिति चल रही है, 29 अप्रैल 2022 से। और यह स्थिति चलेगी 8 अगस्त 2029 तक, 8 अगस्त तक चलेगी। तो 8 अगस्त तक 7.5 रहेगी, 29 अप्रैल 2022 से 8 अगस्त 2029 तक। क्योंकि शनि जो है वह एक राशि पर 2.5 साल रहता है, तो पहले यह कुंभ पर आया था, 2.5 साल वहाँ रहा, फिर 2.5 साल मीन पर रहेगा, फिर 2.5 साल मेष पर रहेगा। और जिस दिन वृषभ पर जाएगा, तारीख क्या होगी? 8 अगस्त 2029, उस दिन 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो आपके नज़दीक वाली जो राशियां हैं और आपकी राशि है उस पर 2.5 साल शनि जो रहता है उसे ही हम 7.5 कहते हैं। और 7.5 को बहुत बुरा कहा गया है कि 7.5 जब भी किसी व्यक्ति को लगती है तो बहुत बुरा फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7.5 जिस व्यक्ति को लगती है, इसका सीधा सा अर्थ है अब जाग जाओ, अब कुछ काम करो, आलस्य छोड़ो और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका लाभ उठाओ। तो यह मीन राशि पर आएगा। तो शनि अगर मीन राशि पर बैठा हुआ है तो गुरु की राशि पर है। गुरु शनि दोनों आपस में शत्रु नहीं है, सम स्थिति होती है। शनि मीन राशि पर ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं होता है। लेकिन अब की बार जो स्थिति बन रही मीन राशि पर शनि तो शनि अगर मीन राशि पर है तो ऐसी स्थिति में इसकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर भी शुभ दृष्टि रहती है, क्योंकि वहाँ पर भी मित्र राशियाँ या सम राशि ही है। तो उसको भी समझेंगे पूरा। चंद्र राशि आपको देखनी है। मीन राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि देखनी है, सूर्य राशि नहीं देखनी है। तो कुंडली में 12 नंबर अंक पर चंद्रमा है, तभी आपकी मीन राशि होगी। अब सबसे पहली स्थिति आपकी जो चंद्र कुंडली चार्ट है उसके पहले भाव, प्रथम भाव, पहला शनि हो जाएगा। पहले खंड में, पहले भाव में ही शनि आ जाएगा। वैसे मीन लग्न वाले भी इस विषय को ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन मीन राशि है तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, उसी से फल देखे जाते हैं गोचर वाले। तो शनि आपकी राशि पर आएगा। सबसे पहले प्रथम भाव के फलों को समझते हैं। चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में अगर आएगा तो यहाँ पर किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी स्थिति अच्छी रह सकती है। तो सबसे पहले शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि शरीर पर ही आएगा।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि सबसे पहले आता है, जब आपसे पहली वाली राशि पर आता है तो सिर पर चढ़ती हुई शनि की साढ़े साती कहते हैं। फिर 2.5 साल बाद आपकी राशि पर गोचर करेगा, उसे कहते हैं हृदय पर शनि का प्रवेश या पेट पर शनि का प्रवेश। फिर उसके बाद जो 2.5 साल होते हैं वे पैरों पर आते हैं, शनि पैरों पर आता है, उसे उतरती हुई शनि की साढ़े साती कहते हैं। तो 3 चक्र हैं इसके। तो शरीर पर आएगा तो शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो लापरवाह हैं उनको विशेष मैं कहना चाहूँगा, शरीर के प्रति जो जागरूक नहीं है उनको तो विशेष ध्यान अब देना ही पड़ेगा। शनि शरीर पर आ गया तो शरीर की जो सुंदरता है उसमें भी थोड़ी सी कमी हो सकती है। शरीर की जो चेहरे की जो चमक है उसमें कमी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। खान पान अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, आपकी मीन राशि है, आपकी उम्र भी अधिक है या कम भी है, लेकिन बीमारी लंबे समय से चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। जैसे वायु विकार है, हाथों पैरों में दर्द तकलीफ है, कोई खुजली की समस्या है, चर्म रोग है तो ध्यान देवें। योग और व्यायाम पर ध्यान देवेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। योग करें, ध्यान करें। और ध्यान नहीं देंगे तो शरीर में फिर नरमी बन सकती है। मन में अनेक प्रकार के विचार भी इस शनि के प्रभाव से आएंगे। आपके शरीर पर ही तनुभाव प्रथम भाव पर ही आएगा। लग्न कुंडली में भी कहते हैं कि पहले भाव में अगर कोई ग्रह आ जाए तो सीधा शरीर पर ही असर करता है। तो यहाँ पर शनि आएगा तो मन में अनेक प्रकार के विचार भी आएंगे। 2 प्रकार का मन रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई काम करना है, करूं या नहीं करूं, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो एक काम की तरफ ध्यान दें, 2 काम की तरफ ध्यान ना दें। जो भी काम करना है एक काम करें, अच्छे ढंग से करेंगे। अगर आप 2 नावों में सवार रहेंगे तो फिर स्थिति गड़बड़ रहेगी। तो एक काम की तरफ ध्यान दें। किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया है, मान लीजिए अब जो शनि आपकी राशि पर आ रहा है 2-2.5 साल रहेगा, समय मैंने बता दिया। पिछले जो 2.5 साल हैं कैसे रहें, 2.5 साल तो पूरे हो जाएंगे 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती के। तो ये 2.5 साल जो गए हैं कैसे रहें, यह तो आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, तभी पता लगेगा कि 2.5 साल आपके कैसे निकले हैं। लेकिन अब जो 2.5 साल हैं उनकी स्थिति क्या है उसको आप समझ लें। तो किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो व्यर्थ सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे तो आपका ही मन खराब होगा। मन में दुनिया भर की बातें व्यर्थ आएगी और सोचेंगे तो शरीर को खराब करेंगे। व्यर्थ चिंता करेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। और व्यर्थ की चिंता करना, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। बाहरी स्थानों से लाभ मिल सकता है, क्योंकि अगर आप मीन राशि चार्ट देखेंगे तो शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में प्रवेश करेगा। चंद्र कुंडली के लग्न में प्रथम भाव में प्रवेश करेगा। तो 11वें भाव का स्वामी भी शनि, वहाँ मकर राशि, 12वें भाव का स्वामी वहाँ पर कुंभ राशि। तो 11वें और 12वें भाव का स्वामी शनि लग्न में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। इन 2 भावों का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है, तो बाहरी स्थानों से लाभ मिल सकता है, विदेश से लाभ मिल सकता है, विदेश में जाने का योग बन सकता है। किसी एक बात पर अड़ गए तो वहाँ से दिमाग नहीं हटेगा, इस प्रकार का स्वभाव भी बन सकता है आपका। शनि जैसे ही लग्न में आएगा तो स्थिर बुद्धि हो जाएगी। किसी एक बात पर अड़ गए तो फिर वहाँ से हटेंगे नहीं। तो इस प्रकार का ऐसी स्थिति है। और पहले से ही अगर आप हठी स्वभाव के हैं, जिद्दी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। लेकिन इसको मीन राशि जो है, इस पर अगर शनि बैठा हुआ है तो 2 मन भी होते हैं। मन 2 होते हैं, ये करूं वो करूं, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसी स्थिति है तब भी ध्यान देना है। असंतुष्टि की भावना रहती है। कुछ आपके पास आएगा धन, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि कम आया, और आए तो ज़्यादा अच्छी स्थिति। तो मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, पैसा आएगा। क्योंकि एकादश का स्वामी प्रथम भाव में आ गया तो लाभ तो अवश्य मिलेगा। वाहन थोड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि लग्न पर ही, प्रथम भाव पर ही, आपकी राशि पर ही शनि आ गया है। तो आपकी राशि पर शनि चलेगा तो आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा। जल्दबाजी में
या बहुत से लोग बहुत तेज वाहन चलाते हैं और मीन राशि है अगर आपकी तो सावधान हो जाएं। शरीर कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। तो दो स्थितियां बनती है, शरीर तो आपका कहीं है, जैसे मान लीजिए मंदिर गए लेकिन ध्यान भगवान में नहीं है, कहीं और है, या व्यापार में दुकान पर बैठे हुए हैं लेकिन दिमाग कहीं तीसरी जगह दूसरी जगह है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि से ऐसी स्थिति बन सकती है। सर्दी, जुकाम, खांसी और श्वास से संबंधित रोग है, फेफड़ों से संबंधित कोई रोग है, लंबे समय से चल रहा है, तब भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। शनि यहाँ बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्र कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा। वहाँ पर वृषभ राशि लिखी हुई है, शुक्र की राशि है। शनि की दृष्टि वहाँ पर ठीक ही रहती है, लेकिन भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, तो उनसे बातचीत सोच समझ कर करें। कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कम करें, अच्छी बात करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो व्यर्थ प्रपंच में ना पड़ें, भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का प्रपंच ना करें, या उनको चिढ़ाने वाली बात बिल्कुल ना करें, या उनके मन को ठेस पहुंच जाए ऐसी बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो वैसे भाई बहनों का सुख और दुख दोनों मिलेगा, लेकिन बातचीत अच्छी करेंगे तो सुख ही मिलेगा, दुख क्यों मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले ही समझ ली, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने बनेगी, ऐसी स्थितियां बनेगी, और अगर इस वीडियो को आपने ढंग से देख लिया, समझ लिया, लिख लिया, कहीं नोट कर लिया, तो फिर बाद में समस्याएं कम हो जाएगी। तो जब भी ज्योतिष बना ही इसीलिए है कि हम संभावनाएं देखते हैं, सटीकता नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। किसी ने क्या बताया है, किसी ने क्या बताया, किसी ने शरीर पर चोट बताई है, किसी ने शरीर में तकलीफ, दर्द, अलग स्थितियां बताई है, किसी ने मन को प्रभावित या शरीर मानसिक स्थिति को प्रभावित बताया है कि शनि आएगा तो मानसिक स्थिति खराब होती है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है। गोचर में भी अगर आप ज्योतिष को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पुराने जो विद्वान हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को लिखा है, उसमें उन्होंने अलग अलग फलित के सूत्र दिए हैं। तो संभावनाएं जो बनती है वे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखी है बातें उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं कि कोई समस्या हो, लेकिन फिर भी सावधान होना जरूरी है। अगर ज्योतिष को आधार मानकर चल रहे हैं, साढ़े साथी को देख रहे हैं कि अब तो ठीक नहीं है, अब कोई समस्या तो नहीं आएगी, तो जागरूक रहेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी, जागरूक नहीं रहेंगे, यह भी एक विषय है, इसको भी आप लेकर चल सकते हैं। तो भाई बहनों का सुख और दुख दोनों मिलेगा, मेंटेन रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, और अगर मेंटेन नहीं रखेंगे, उनसे विवाद करेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, इस शनि के प्रभाव से आपका पराक्रम, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। बोलने में साहस बढ़ेगा तो बोलेंगे, तो साहस बढ़ेगा तो बोलना, अच्छा बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पहले तो आप बोलते नहीं थे, आप बोलना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा साहस तो देगा शनि, लेकिन अच्छा बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अच्छी मेहनत भी इस समय में करेंगे। क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी राशि पर ही शनि, थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा रह सकता है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, तो शत्रुओं से कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रुता क्यों करें, अपने हाल में मस्त रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। अब शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, चंद्र कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, सातवीं दृष्टि, वहाँ पर 6 का अंक लिखा हुआ बुध की राशि है। तो यूँ देखें तो बुध और शनि आपस में मित्र हैं, विवाह का योग इस समय में अवश्य बनता है। तो संभावना पूरी लग रही है, थोड़ी सी आपकी भी कोशिश रहेगी तो शादी हो जाएगी। अगर शादी नहीं हुई है, विवाह का रिश्ता पक्का होना, शादी होना, इस प्रकार के योग अब बन सकते हैं, क्योंकि मीन राशि पर ही शनि आ जाएगा। पार्टनरशिप, व्यापार में थोड़ा सा ध्यान देवें, सावधानी रखेंगे तो व्यापार ठीक चलेगा। ध्यान नहीं देंगे तो पार्टनर फिर आपको थोड़ी सी समस्या दे सकता है, उससे झगड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा झगड़ा या परेशानी हो सकती है। तो जो पत्नी है या पति है, मान लीजिए कोई महिला है मीन राशि की, तो पति के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन को मेंटेन रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। जीवन साथी पर कुछ खर्च भी कर सकते हैं, चाहे बीमारी हो या अन्य कोई खर्चा भी उनके ऊपर हो सकता है।
लेकिन जीवन साथी को कुछ लाभ भी मिल सकता है। आपका जो जीवन साथी है, पत्नी है, पति है, उनको उनके काम में कुछ लाभ की स्थिति भी जरूर रहेगी, लेकिन उनसे व्यवहार अच्छा रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। गलत कार्यों से दूर रहें। कोई व्यसन है, गलत काम है, गलत मित्र हैं, गलत संगति है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी। नहीं रखेंगे तो समस्या रहेगी। ईमानदारी से रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। व्यापार में भी ईमानदारी रखें और जीवन साथी के प्रति भी ईमानदार रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। खर्च थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन इनकम होगी तभी तो खर्च होगा, तो खर्च अधिक होगा इस समय में। और खर्च अधिक होगा तो थोड़ी सी चिंता भी रह सकती है अगर मीन राशि है तो। यहाँ पर यह स्थिति भी बनेगी। और बाहरी स्थानों पर घूमने फिरने का योग भी बनेगा, तो घूमने फिरने की स्थिति बनेगी। यहाँ पर पर्यटन में रुचि रहेगी। व्यर्थ खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और बाकी सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे। नया मकान मिलना, नया वाहन मिलना, भूमि मिलना, इस प्रकार के योग भी, भूमि खरीदना, इस प्रकार के योग भी बनेंगे। तो यह स्थिति भी शनि से अवश्य बनेगी। पिताजी से भी लाभ मिल सकता है। अगली स्थिति में आपके सामने रख रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुने। शनि 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। वहाँ पर 9 का अंक है, गुरु की राशि है। गुरु शनि आपस में शत्रु नहीं है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, तो पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। पिता से प्रेम बनाए रखें। कामकाज ठीक रहेगा। नौकरी में कुछ बदलाव के साथ लाभ मिलेगा। कुछ बदलाव कर सकते हैं नौकरी में, या आपका विचार भी बनेगा कि नौकरी ये छोड़ दूं, दूसरी पकड़ूं, ऐसा योग बनेगा। लेकिन नौकरी अगर पहले से ही ठीक चल रही तो ना ही छोड़े तो अच्छा है। बहुत सी बार होता है अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी भी है शनि। लग्न में बैठकर, चंद्र कुंडली के लग्न में बैठकर 10वें भाव को देख रहा है, तो बाहर जाने का विचार बनता है। फिर बाहर जाकर रहना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो सोच समझकर काम करें। यदि नौकरी अच्छी चल रही है, बहुत सी बार लोग सरकारी नौकरी होती है तब भी छोड़ देते हैं, प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो भी पकड़ लेते हैं, ऐसी गड़बड़ियाँ भी करते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि ये शनि की दृष्टि है नौकरी पर, व्यापार पर। तो व्यापार में भी अगर कोई बदलाव कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, और नौकरी में भी बदलाव कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। राजनीति में है तब भी कुछ समस्या रह सकती है यहाँ पर, तो इस बात पर भी ध्यान देवें कि अगर आप नेता हैं, राजनीति में हैं, तब भी थोड़ी सी समस्या बन सकती है। मीन राशि है तो ध्यान देवें। कार्य क्षेत्र जो भी होगा, व्यापार नौकरी, उसमें मेहनत ज़्यादा रहेगी। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन मेहनत में कमी बिल्कुल ना करें। आलसी अगर हैं पहले से ही, वैसे मीन राशि वाले सभी तो आलसी नहीं होंगे, लेकिन जो आलसी हैं, काम करने की इच्छा कम रहती है, समय पर उठते नहीं हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ रह सकती है। इसलिए आलस से छोड़ें, मेहनत करें, लाभ अवश्य मिलेगा। सामाजिक कार्य कोई करेंगे, धार्मिक काम करेंगे तो उसमें रुचि भी रहेगी और उसमें मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। और व्यापार को बढ़ाने के लिए अब आप खर्च भी करेंगे, तो व्यापार में कुछ नया ऐड करना, इस प्रकार की स्थिति भी बनेगी। कुछ लोन लेकर भी काम आप कर सकते हैं इस समय में, ऐसा भी लोन चुका पाएँ तो ले सकते हैं। कहीं दूर नौकरी लग सकती है आपकी इस समय में, या नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं या जिस किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, शनि की दृष्टि है, आपको कहीं दूर भेज दिया या कहीं अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा योग भी बन सकता है। लेकिन नौकरी अच्छी चल रही है तो ना छोड़ें। अगर आप राजनीति में हैं तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर उनके लिए भी है जो नेता हैं, मीन राशि है। आपको पद से हटाया भी जा सकता है, तो आप अच्छे काम करें, सोच समझ कर बोलें, अच्छा बोलें, अन्यथा समस्या रह सकती है। आपको पद से हटाया जा सकता है। नौकरी में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो राजनीति में हैं जो लोग, उनको पद से हटाया भी जा सकता है। इसलिए अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा अब समस्या आने वाली है, चाहे आप किसी भी पार्टी में हैं। और वचन पर ध्यान दें, जो बोल रहे हैं, जो वाणी बोल रहे हैं, जो कोई बात कह रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक रहेगी स्थिति, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। नौकरी में अगर पहले से ही कोई समस्या चल रही है, मान लीजिए आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनसे कोई झगड़ा है, समस्या है, तब भी आपको ध्यान जरूर देना पड़ेगा नौकरी में, कामकाज में।
क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं या साथ में जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे बहस हो सकती है, उनसे झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर इस शनि से बन सकती है। पिता से भी किसी प्रकार की बहस बिल्कुल ना करें, और मेहनत अच्छी करेंगे तो यहाँ पर शनि आपको लाभ भी अवश्य देगा, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ जो भी है, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, काम करने की रुचि बढ़ेगी, नया काम करने की इच्छा होगी, नौकरी के योग भी हैं, विवाह के योग भी हैं, तो शनि योग भी बनाएगा अच्छे अच्छे, सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। अब आप क्या चुनते हैं, आप किस ढंग से काम करते हैं, यही बात मुख्य है। पिताजी से बहस बिल्कुल ना करें, पिताजी से प्रेम पूर्वक रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बहस करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ बढ़ सकती है। तो ये जो छोटी छोटी स्थितियाँ हैं मैंने आपके सामने रखी है। अब उपाय क्या करें, तो सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ज़्यादा कोई समस्या हो, शरीर में कोई पीड़ा हो तो आप बजरंग बाण कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुखी पंचमुखी कवच का पाठ भी कर सकते हैं। ज़्यादा शरीर में दिक्कत है, शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, तो एक मुखी या पंचमुखी हनुमत कवच भी कर सकते हैं। जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं, गुरु हैं, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनके दर्शन करने से भी लाभ मिलता है। उनकी बात को सुने और अपने जीवन में उतारेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। शनिदेव की चालीसा है, शनिदेव का कोई मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका भी पाठ कर सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। अन्नदान करना बेहतर रहेगा, तो अन्नदान जरूर करें। शनि जो 2.5 साल चलेगा, तो कभी कभी आपकी इच्छा हो तो किसी को भोजन आप कराएं तो अच्छी स्थिति रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र, और कुछ ना हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र करें। भगवान शिव को जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, आलस्य छोड़ें। आलस्य अगर आपने किया तो फिर इस शनि के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो ये आपको उठाने की पूरी कोशिश करेगा कि उठ जाइए, कुछ काम करिए, और आपके सामने काम भी आएगा। अगर आप नौकरी तलाशेंगे तो नौकरी आपको मिलेगी। व्यापार में भी कुछ मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो आपको नए नए काम मिलेंगे, आपको अच्छा व्यापार मिलेगा। जो भी आप बेचना चाहते हैं, जो आयात निर्यात करना चाहते हैं, और कोई काम अगर व्यापारिक करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे व्यापार आपके साथ करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप समय पर उठकर जाएंगे अपने व्यापारिक स्थान पर, तभी तो काम होगा। समय पर उठेंगे नहीं, आलस्य करेंगे तो फिर स्थिति गड़बड़ हो सकती है। और जल्दबाजी भी नहीं करनी है। जो सावधानियां मैंने बताई है उनको ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।